हेलो दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं आप सबका स्वागत मेरे चैनल डेली उपाय पर बड़े ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि के दिनों में सभी भाई और बहनों को, ये सभी पति पत्नी को ऐसे कौन सी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये बातें करते हैं तो अगर चाहे फिर आप नवरात्रि का व्रत भी रख रहे हैं तभी आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। तो इन 6-7 बातों का आपको नवरात्रि में बहुत ध्यान रखना है कि गलती से भी आप ये बातें ना करें। तो सबसे पहली बात तो है कि दोस्तों की नवरात्रि के दौरान आपको किसी भी औरत हो, कोई भी महिला, कोई भी बच्ची, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो कम उम्र की है, चाहे कुंवारी है, चाहे वो उसकी शादी हो चुकी है, आपको किसी भी रूप में अगर आपको महिला या औरत मिलती है तो आपको उसका निरादर नहीं करना है। चाहे वो आपके घर की महिला है, चाहे वो बाहर है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम बस में सफ़र कर रहे हैं तो कोई महिला खड़ी हैं और हम सीट पर बैठे हैं तो हम अपनी सीट उनको दे सकते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो माता है वो किस रूप में हमारे सामने आ सकती है। तो इस नवरात्रि के दिनों में आपको किसी भी महिला का, किसी भी बच्ची का, किसी भी बुज़ुर्ग महिला का, चाहे छोटी बच्ची है, निरादर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जो माता को है इन दिनों में, 9 दिनों में इतना पूजा जाता है, तो हमने किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को, किसी भी बुज़ुर्ग औरत की हमने इंसल्ट नहीं करनी है, उनसे बदतमीज़ी से बात नहीं करनी है, उनको गलती से नहीं बोलना है। तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि इन 9 दिनों में तो माता के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों अगर आप नवरात्रि के 9 दिन मना रहे हैं माता के, ये बहुत ही मान से मनाए जाते हैं और खुशी से मनाए जाते हैं। अगर आप अपने घर में भी माता का मंदिर होगा, पूजा करते होंगे, तो आप अपने घर में कलेश बिल्कुल ना करें। पति पत्नी का कलेश भी हो सकता है, घर में आपके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, आपस में कई बार झगड़ा करते हैं, तो ऐसा ना करें। घर में अपने कलेश ना करें, पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। ऐसी बातें ना करें कि जिससे जो बात है बहुत बढ़ जाए। और फिर ऐसे में तो है, फिर ऐसे नवरात्रि और त्यौहार मनाने का क्या फ़ायदा। अगर आपने चाहे घर में अखंड जोत भी लगा रखी है, आप डेली मंदिर भी जा रही हैं, व्रत भी कर रही हैं, तो इस चीज़ का कोई फल नहीं मिलने वाला, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके घर में डेली कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा, सभी के मुंह फूले हुए हैं, आपस में अच्छी तरह से इकट्ठे बैठ के वो व्रत का खाना नहीं खा रहे, ना पूजा कर रहे हैं, घर का ऐसा तनाव भरा जो माहौल है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सब प्यार से रहें, इकट्ठे मिलजुल के रहें, शांति से रहें, तो ही ये नवरात्रे हैं जो इसका अपना फल देते हैं, व्रत का फल लगता है। अगर घर में झगड़ा क्लेश चलता रहेगा तो आपके घर में सुख संपन्नता और खुशी और माता का आशीर्वाद तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए दोस्तों नवरात्रों में सभी को प्यार से रहना है, झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल भी घर में क्लेश नहीं होना करना चाहिए। सुख शांति अपने घर में बनाए रखें और प्यार से रहें, माता का गुणगान करें। और तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इस नवरात्रे में मांस मछली तो आपको भूल कर भी नहीं खानी है। लहसुन प्याज जो है सब्जी में नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, कुछ लोग होते हैं कि उनको शायद डॉक्टर ने बताया होता है कि आप ये चीज़ लें तो ही आपको ठीक रहेगा। लहसुन और प्याज में कई बार डॉक्टर ने बताया होता है कि ज़रूरी है, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डॉक्टर के द्वारा आपको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो आप बिल्कुल ना खाएं। मतलब अपने स्वाद के बेस पे तो आप ना खाएं। इन 9 दिनों में मांस मछली, लहसुन प्याज और मदिरा वगैरह, शराब वगैरह, कोई भी ऐसा तामसिक खाना आपको इन 9 दिनों में बिल्कुल नहीं खाना है। तो फिर आप माँ की कृपा आपको मिलेगी, ये तो आप भूल ही जाइए। माँ आपसे रुष्ट होकर आपको दंडित तो अवश्य करेगी। तो इस बात का आपको बहुत ही ख्याल रखना है कि इसमें जो भी आपको नॉनवेज खाना है, जैसे कि मांस मछली हो गया, शराब हो गया, कुछ भी, बियर वगैरह भी, कई लोग बोलते हैं कि जी हमने फ्रूट बियर पी है, लेकिन नहीं, फ्रूट बियर जैसी चीज़ भी आपको इन 9 दिनों में नहीं लेनी है। तो 9 दिन आपको इन सभी चीज़ों का कंट्रोल रखना है। तो उससे आगे आपको चौथी चीज़ जो घर में ध्यान रखनी है कि अगर आप घर में माता की पूजा करें, अपने घर के मंदिर में बैठकर पूजा करती हैं सुबह शाम, तो ये नहीं कि आप ऐसे ही मंदिर में बैठ जाएं और माता की पूजा करने लगें। आपको थोड़ा सज सवर के माता की पूजा करनी है, आपको सिंदूर लगाएं, आप अपना श्रृंगार करें, तब माता के सामने बैठें। क्योंकि नवरात्रों में अगर हम माता के सामने श्रृंगार करके पूजा करते हैं तो इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती है, क्योंकि माता को भी जो श्रृंगार है बहुत ही प्रिय है। और अगर आपने ऐसे ही साफ़ सुथरे कपड़े नहीं हैं, ऐसे ही आप सजी सबरी भी नहीं हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कोई सिंदूर नहीं, कोई बिंदी नहीं, कोई चुनरी नहीं, चूड़ी नहीं,
तो इससे आपकी जो ये पूजा है वो फल नहीं मिलेगा आपको। अगर आप माता का कर ही रही हैं, त्यौहार मना रही हैं, उनका पूजा पाठ, तो पूरे मन से करें, खुश होकर करें, दिल से करें। चाहे आपका मन नहीं भी मान रहा, कई बार घर में ऐसा कुछ बात हो जाती है, तो फिर भी आप माता के लिए ये करें तो माता आपका ये प्रयास देखकर आपसे बहुत ही प्रसन्न होगी। माता को ये हार श्रृंगार बहुत ही पसंद है, तो इसीलिए आपको श्रृंगार करके ही माता की पूजा करनी है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इन दिनों में डार्क कपड़े पहने, लाइट से कपड़े आप ना पहने, डार्क कलर पहने, जैसे लाल, पीला, ऐसे चटकदार कपड़े पहने जो लाइट से कलर, जैसे ग्रे हो गया, ऐसे कलर आपको नहीं पहनने हैं, क्योंकि माता को ऐसे खिले हुए जो रंग हैं वो माता पर चढ़ाए जाते हैं। माता की चुनरियाँ आपने देखा होगा लाल होती हैं, तो ऐसे खिले खिले रंग आपको पहनने हैं। और इस दौरान आपको, अगर आप घर में आपने माता की अखंड ज्योत जलाई हुई है, तो आपको घर में माता को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना है, ना ही ज्योत को अकेले छोड़ना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आगे आपको 5वीं बात ये ध्यान रखनी है कि आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है घर में। इन 9 दिनों में वैसे भी हम अपने घरों को साफ़ ही रखते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में आपको ख़ास ध्यान रखना है। पूजा में बर्तन जो आप यूज़ कर रही हैं, माता को भोग लगाने के लिए जो बर्तन यूज़ कर रही हैं, आप घर में अपने व्रत का खाना बनाती होंगी, वो बर्तन वो बहुत ही साफ़ सफाई से धुलने चाहिए जो बर्तन होंगे। घर का मंदिर जो आप साफ़ करेंगी, आप उसका ध्यान रखें कि झाड़ू से साफ़ ना करें। कभी भी झाड़ू से आपको मंदिर को साफ़ नहीं करना है, हमेशा एक कपड़े की मदद से आपको घर के मंदिर को साफ़ करना होता है। झाड़ू कभी मंदिर में यूज़ नहीं किया जाता है। तो आपको अपने बाकी घर की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, घर के मंदिर का। बाकी घर की जो साफ़ सफाई आप झाड़ू से कर सकती हैं, लेकिन मंदिर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में आपको कपड़े के द्वारा ही मिट्टी को साफ़ करना चाहिए। और जो आपके किचन में जो बर्तन हैं वो सारे साफ़ सुथरे और अच्छे तरह से साफ़ होने चाहिए। तो उससे आगे जो पॉइंट है उसको आपको कौन सा ध्यान रखना है, वो है कि जैसे ये 9 दिन है, 9 दिन में माता के जो 9 दिन है नवरात्रे में, माता को 9 फूल अलग अलग तरह के चढ़ाएं। पर अगर फिर भी किसी तरह आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, कुछ ऐसी अवस्था है, तो आप जैसे कि एक फूल ही, जैसे कि लाल गुलाब का फूल, वो कोशिश करें कि माता को 9 दिन वही, मतलब रोज़ 9 फूल चढ़ाएं गुलाब के, लाल गुलाब के। माता को लाल गुलाब बहुत ही अच्छा लगता है, और अलग अलग नहीं चढ़ा सकती तो एक लाल गुलाब माता को प्रतिदिन 9 दिन चढ़ाएं। और इससे आगे अगर आपको करना है कि जो आप माता की जो अखंड ज्योत लगाती हैं उसमें जो तेल है वो तिल का तेल यूज़ कर सकती हैं। कई लोग पूछते हैं कि तिल का तेल यूज़ करते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। अखंड ज्योति लगाती हैं तो तिल का तेल यूज़ करें। आप गोल बाती लें, माता के सामने जो लगाएंगी अखंड ज्योति, तो उसमें कुछ ज़्यादा तेल भी नहीं यूज़ होता है। आप गोल बाती लगाती हैं, लंबी बाती ज़्यादा ना लें, तो 1.5-2 लीटर के करीब आपको तेल लगेगा। तो मतलब तिल का तेल आप माता की अखंड ज्योति के लिए यूज़ कर सकती हैं, और कोई तेल ना यूज़ करें। जय माता दी दोस्तों।